नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा गोरखपुर और महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहेगा। 11 बजे गोरखपुर के फर्टिलाइजर कैंपस में कार्यक्रम, जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए दिखाई देंगे, लोकार्पण करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें, करोड़ों की सौगात देने की तैयारी। 12 बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल मानीराम का उद्घाटन कार्यक्रम है, जिसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिसके बाद दोपहर 3:30 बजे महाराजगंज पहुंचेंगे सीएम योगी और महाराजगंज में भी तमाम कार्यक्रम, विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी और इसके साथ साथ तहसीलों को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। GSVS इंटर कॉलेज महाराजगंज में कार्यक्रम है, उसमें भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद शाम 6:30 बजे के करीब लखनऊ वापस पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और तमाम आज कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित गोरखपुर, महाराजगंज और फिर लखनऊ। गोरखपुर में भी तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा रहेगा। महाराजगंज भी पहुंचेंगे और इसके बाद लखनऊ रवाना होंगे। 11 बजे के करीब गोरखपुर के फर्टिलाइजर कैंपस में कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करेंगे, विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और महाराजगंज दौरे पर रहेंगे, क्या मायने निकाले इस दौरे के? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखा जा रहा लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं और दौरे से का मायने इस तरीके से निकाल जा सकते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। जो आपत्तियां लगनी थी 6 तारीख से लग चुकी थी, उसके बाद मामला एक बार फिर हाईकोर्ट गया, तो हाईकोर्ट ने कहा था कि जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के आप विभाग के पास जाइए। साथ ही साथ जो आयोग की रिपोर्ट, आयोग की आरक्षण को लेकर उससे जो रिपोर्ट उसको 4 दिन में वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए कहा था। ठीक उसके बाद से पूरी तैयारी जो शुरू हो चुकी है, पूरा प्रदेश चुनावी मोड में आ चुका है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा इसी मायने में खास, क्योंकि आज गोरखपुर में हजारों करोड़ रुपए की जो है सौगात देने जा रहे हैं। साथ ही साथ महाराजगंज जाएंगे, वहां पर भी इस तरह के सौगात मिलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं, जिन जिलों का दौरा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वहां पर जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन जिलों को बड़ी सौगातें मिलती हैं। तो ऐसे में आज का दिन गोरखपुर वासियों के लिए तो बेहतर है ही, साथ ही साथ जो महाराजगंज है, जो कहा जाता था कि पिछड़ा जिला है, जहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, जहां पर सुविधाएं नहीं होती हैं, और लेकिन इन सब के बावजूद भी अब मुख्यमंत्री लगातार जिन जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर बड़ी सौगातें देकर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस जो पिछड़े जिले थे, चाहे वो पूर्वांचल के रहे हों, चाहे वो नेपाल बॉर्डर के रहे हों या फिर बुंदेलखंड के रहे हों, जब भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां पर बड़ी सौगातें देकर आते हैं। और साथ ही साथ अभी देखा गया है, GIS के माध्यम से जो इन्वेस्ट आया है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि जो पिछले जिले हैं वहां। अश्विनी, लेकिन जिस तरह से निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, निकाय चुनाव पर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव भी अभी सिर पर है। इसको देखते हुए तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं, तमाम राजनीतिक दल कदम उठा रहे हैं। और अगर बात करें बीजेपी की, तो ये जन कल्याणकारी नीतियां ही हैं जिसके बूते पर जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार है या यूं कहें भाजपा है, वो लगातार सब मोड में रहती है। यूं कहें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, उसको लेकर के बैठकें भाजपा की ओर कर रही है, तो सरकार जो है ताकत झोंक रही। साथ ही साथ सरकार जो है, देखा जा रहा है कि विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर के कितनी सजग है, रोजगार को लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं 96 लाख रोजगार सृजित होंगे, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। निश्चित तौर पर आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा। आज सुबह 10:30 बजे अयोध्या के लिए रवाना होंगे शिंदे। आपको बता दें 11:45 समय अयोध्या पहुंचेंगे
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का उत्तर प्रदेश दौरा और कई मायनों में अहम, क्योंकि 12 बजे रामलला के दर्शन पूजन करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। प्रभु श्री राम मंदिर में भी महाआरती में शामिल होंगे एकनाथ शिंदे। जिसके बाद 2:30 बजे अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए दिखाई देंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। आगे ये कार्यक्रमों की सूची बढ़ती है। शाम 5:45 पर सरयू घाट पहुंचेंगे और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे शाम 6 बजे सरयू पर महाआरती में शामिल होंगे। रात 10:30 बजे की यदि बात करें तो लखनऊ से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। और सीएम एकनाथ शिंदे उत्तर प्रदेश दौरे पर है और आज अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे और भव्य राम मंदिर के दर्शन भी करते हुए दिखाई देंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। बड़ी खबर आपको बता रहे, तमाम तैयारियां की गई है क्योंकि उनका आगमन हो रहा है। प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए दिखाई देंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा आज होने वाला है। सुबह 10:30 बजे अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 11:30 11:45 तक अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद 12 बजे प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए दिखाई देंगे। रामलला के दर्शन पूजन में शामिल होंगे, महाआरती में शामिल होंगे, भगवान से आशीर्वाद लेंगे और 2:30 बजे अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी सीएम एकनाथ शिंदे दिखाई देंगे। सबसे अहम कड़ी शाम 5:45 पर सरयू घाट पर पहुंचेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और सरयू घाट पर महाआरती में भी शामिल होंगे। और आज उनका दौरा उत्तर प्रदेश का भी समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ 10:30 बजे वो लखनऊ से महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। तमाम कार्यक्रम आज प्रस्तावित। गोरखपुर के सहजनवा में सीएम योगी ने ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश का युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। खेलकूद से हम स्वस्थ रहते हैं। जीवन में स्वस्थ रहना भी बेहद जरूरी है। मस्करा इंटर कॉलेज का एक विशाल विस्तृत क्षेत्र था, यहां पे स्टेडियम की आवश्यकता थी, वह यहां पर दे दिया गया। लेकिन साथ साथ मुरारी इंटर कॉलेज में भी हम बाउंड्री वॉल के लिए पैसा देने जा रहे हैं, जिससे वहां की व्यवस्था भी सुरक्षित हो सके और वहां पर भी खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। ओपन जिम मिलेगा महिला को, पुरुष को, और योगासन के लिए भी उस प्रकार की सुविधा हम देंगे जिससे योगिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। ये सभी चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा भी हर संसदीय क्षेत्र में हुआ है। रवि किशन जी ने भी विधायकों की मदद से और कमलेश पासवान जी ने भी सभी विधायकों के साथ मिलकर के अपने अपने संसदीय क्षेत्र में पहले बड़े बड़े आयोजन करवाए। हजारों नौजवान खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़े हैं। यह इसलिए जिससे हमारी युवा शक्ति सकारात्मक दिशा में कार्य कर सके और उसी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी। जितना पैसा विकास के लिए आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उसके लिए देने जा रहे हैं। जितना पैसा विकास के लिए, आज तो आप सहजनवा को देख सकते हैं, चारों ओर से 4 लेन से जुड़ चुका है। कोई सोचता था कि कालेसर से जंगल कौड़िया 4 लेन के साथ जुड़ेगा?
और ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें सीएम योगी की क्या कुछ बड़ी बातें रही, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ा गया। सैजनवा की पिछले कुछ सालों में तस्वीर बदली है, तकदीर उत्तर प्रदेश की बदलती जा रही है। हमारे जीवन में खेल कूद का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अहम योगदान होता है और जीवन में स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप किसी भी काम को बखूबी नहीं कर सकते। योगासन का भी विशेष महत्व, विशेष फोकस हमारा होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का युवा मेडल लेकर आता है और आज का युवा लगातार प्रयासरत है कि हर एक क्षेत्र में किस तरह से भारत का नाम ऊंचा कर सके। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनने में अब देरी नहीं है। प्रदेश का युवा हर क्षेत्र में आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी बात है। पीएम मोदी के नेतृत्व में, लीडरशिप में तेजी से देश का विकास हो रहा है और आगे देश बढ़ रहा है। किसी काम को पूरा करने के लिए स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर होना बेहद आवश्यक है, जिसकी वजह से तमाम खेल कूद के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। वहीं गोरखपुर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे, जहां 480 करोड़ की 223 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में जाति के नाम पर राजनीति हुई। और ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, 12 बजे राजकीय मेडिकल कॉलेज उराई का करेंगे सीएम योगी ने देवरिया जाकर कई बड़ी बातें कहीं, 223 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। औने पौने दाम पर एक चीनी मिल एक सरकार ने 4 करोड़ में बेची थी, पूरी जमीन समेत, जबकि केवल स्क्रैप ही उस चीनी मिल का बिकता तो उस समय उस स्क्रैप का ही कीमत 25 से 30 करोड़ था और जमीन की कीमत उस समय 150 करोड़ थी। लेकिन डकैती डालने का क्या तरीका होता था, यह पिछली सरकारों में होता था। हमने फिर से चीनी मिलों को चलाने का एक संकल्प लिया है। आज उत्तर प्रदेश कोरोना कालखंड में भी अपनी चीनी मिलों को चलाया है, लेकिन देवरिया की समस्या का समाधान यहां के विधायक, यहां के माननीय सांसद साई जी, ये सभी लोग कहते रहे कि यहां पर कुछ होना चाहिए। हमने कहा भी देखिए, कृषि विश्वविद्यालय भी देवरिया या कुशीनगर में बनेगा, जहां जमीन मिलेगी हम तत्काल उसको दे देंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय हम लोगों ने कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आधुनिक तकनीक के साथ सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करते हुए विश्वविद्यालय यहां बनने जा रहा है। और विश्वविद्यालय को हम लोगों ने बजट में पैसे की व्यवस्था कर दी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जालौन दौरा, 12 बजे राजकीय मेडिकल कॉलेज उराई का करेंगे निरीक्षण। बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। करीब 2 बजे के करीब रानी लक्ष्मीबाई सभागार में समीक्षा बैठक करते हुए दिखाई देंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और आज जालौन दौरा डिप्टी सीएम का रहने वाला है ब्रजेश पाठक, जो कि आज जालौन पहुंचेंगे। 12 बजे के करीब राजकीय मेडिकल कॉलेज उराई का निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। बीजेपी जिला कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और तकरीबन 2 बजे रानी लक्ष्मीबाई सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। आगामी निकाय चुनाव को लेकर लगातार अलर्टनेस बीजेपी की तरफ से बढ़ती जा रही है। एक एक बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो रहे हैं और आज जालौन दौरा डिप्टी सीएम का प्रस्तावित है, जिसमें कि तकरीबन 2 बजे सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज जालौन दौरा, जालौन पहुंचेंगे और चुनावी बिगुल यहां भी बजाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सरगर्मियां यदि डिप्टी सीएम पहुंचते हैं तो इससे बढ़ जाती हैं। और 12 बजे राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई का निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। और क्योंकि लगातार तमाम पार्टियां अब तैयारियों में जुट गई है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन कर कैराना सांसद प्रदीप चौधरी का बयान सामने आया है। मुजफ्फरनगर के साथ साथ देवबंद का नाम बदलने को लेकर यह बयान दिया गया है। सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के नाम बदलकर लक्ष्मी नगर कराने की बात चल रही है। इसके साथ ही सहारनपुर के देवबंद का नाम भी बदलकर देववृंद होना चाहिए। इतना ही नहीं, नाम बदलने को लेकर विपक्ष के बयान पर सांसद ने कहा कि विपक्ष के लोग हमेशा सरकार के अच्छे कामों पर सवाल uठाते आए हैं। विपक्ष के पास कोई भी गंभीर मुद्दा नहीं है, इसलिए हाथ पैर मार रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। गिरिराज जी के बयान का मैं समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से पौराणिक रूप से कुछ नाम ऐसे चले आ रहे हैं जिनको बदला जाना आवश्यक मैं महसूस कर रहा हूं। जो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने बयान दिया है कि सोच समझ करके दिया है, और मुझे जहां तक जानकारी है मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर बनाने की बहुत पहले से कुछ प्रक्रिया चली है, और मैं समझता हूँ ये काम मुजफ्फरनगर का तो हो ही जाना चाहिए। हमारे जनपद सहारनपुर का देवबंद भी एक शहर है, उसका नाम भी देववृंद हो जाना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश और देश के अंदर बहुत सारे शहरों के नाम हैं जो मैं समझता हूँ कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है। प्रयागराज में माफिया तीखे गुर्गे असद कालिया का आतंक से परेशान होकर साबिर हुसैन ने घर छोड़ दिया है। साबिर हुसैन सुरजीत डबल मर्डर मामले में गवाह है, वही माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ डबल मर्डर मामले में आरोपी है। अतीक के गुर्गे असद कालिया को पीड़ित के घर भेजकर धमकी दी थी और डबल मर्डर मामले में गवाही से हटने के लिए धमकी दी गई थी। अतीक के गुर्गे 3 लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे थे। अतीक के गुर्गों की धमकी की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जो कि साल 2019 का बताया जा रहा है। अतीक अहमद के खिलाफ उस दिन चार्ज बना था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। मैं कचहरी से जब लौटा हुआ था तभी इसके सारे गुर्गे जो है पता लगा के मेरे पीछे पीछे कि ये कसरिया के साइड जा रहा है। लेकिन हम गए उस दिन अपने भाई के घर के पास, लेकिन दूसरे दरवाजे से हम निकल गए और ये लोग आगे के दरवाजे से ये सब जो है वहाँ पे असलहा लेके आए, गाली वाली दे रहे थे, जान से मारने की धमकी। शायद अगर उस टाइम मुझे ये पा जाते, गेट जैसे तोड़ा जा रहा था, अगर गेट टूट जाता, मुझे पा जाते तो मेरी हत्या हो जाती, क्योंकि अतीक अहमद के इशारे पे ही सारा काम ये हुआ है। असाद कालिया ही इसमें मेन है, वही चाहता है कि मेरी हत्या हो। अतीक अहमद के इशारे पे सारा काम हो रहा था। फायरिंग वगैरह फायरिंग हुई थी, लेकिन फायरिंग कब इन लोगों ने किया? मेरे घर पे जाके, जब इनको पता चला कि हम यहाँ नहीं अपने भाई के घर पे, तो मेरे घर पे जाकर के इन लोगों ने फायरिंग की। अब मुझे बहुत किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, मुझे इतना डर था कि मैं कहीं निकल नहीं पा रहा था, ना कहीं जा पा रहा था। और आज भी मुझे इतना डर है कि मैं 4 साल से छिपा वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे आत्महत्या केस में मुख्य आरोपी समर सिंह की स्पेशल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हाल ही में यूपी पुलिस ने आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर मजबूर करने को लेकर गायक समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। और खबर मुरादाबाद से है, जहां कुख्यात बदमाश रहे योगेंद्र उर्फ भूरा की बेटी ने वो कर दिखाया है जो देश की तमाम बेटियों के लिए एक मिसाल बन गया है। भूरा की बेटी आयुषी ने यूपी पीएससी की परीक्षा में 62वां रैंक पाया है और डीएसपी का स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि भूरा के एनकाउंटर के बाद उसके परिवार में जश्न का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन पिता की जिंदगी से उलट रास्ता अख्तियार करने वाली बेटी ने अपने
परिवार को जश्न मनाने का एक मौका दिया है। भूरा की पत्नी के मुताबिक बेटी को अधिकारी बनाने का सपना योगेंद्र उर्फ भूरा का ही था। उसके पापा का सपना था, उसने अपने पापा का सपना पूरा किया। क्या कहते थे उसके पापा उससे? उसके पापा कहते थे कि मैं अपनी बेटी को अधिकारी बनाऊंगा, तो बस उसने अपने पापा के बाद से फिर यही बना लिया कि मुझे जो है अपने पापा का सपना पूरा करना है। तब भी कभी उसे लगता था कि पढ़ाई कम हो रही है कुछ, तो वही बात याद कर लेती थी कि पापा जो है चाहते थे कि मुझे अधिकारी बनाना है, तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। फिर 12th करने के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने BA पॉलिटिकल साइंस BA ऑनर्स किया। उसके बाद उन्हें मास्टर्स डिग्री की। वहीं नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। साथ ही पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना बीटा 2 में पुलिस टीम ने एक ट्रक को पकड़ा। तलाशी के दौरान ट्रक से 7 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां बीएसपी नेता के भाई और उसके साथी के संपत्ति कुर्क 2 करोड़ 21 लाख 92,500 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। आपको बता दें, अनुराग दुबे, डब्बन और राशिद कुरैशी की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। 3 प्लॉटों का स्वामित्व अधिग्रहण कर नगर पालिका को दिया गया। गैंगस्टर के मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं हाथरस में दबंगों का दबंगई करते हुए वीडियो सामने आया है। दबंगों ने एक युवक को लात, घूंसों और लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हाथरस जंक्शन कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। खबर बुलंदशहर में, शिकारपुर बाईपास रोड पर नया गांव के पास कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कबाड़ के गोदाम में हाई टेंशन लाइन के तार टूटने से यह आग लगी। वहीं आगरा के कमला नगर थाना इलाके में कुख्यात बुक्की के 3 गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं कुख्यात बुक्की समेत कई बड़े बुक्की मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से 8,14,000 रुपए और कई मोबाइल फोन्स भी बरामद किए हैं। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पर एसओजी टीम कमिश्नरेट आगरा, SHO न्यू आगरा और SHO कमला नगर के नेतृत्व में टीम ने 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जो IPL पे सट्टे लगाने का काम करते थे क्रिकेट गुरु ऐप के माध्यम से। इनके पास से 8,14,000 रुपये, कुछ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डोंगल, नोट गिनने की मशीन और सट्टे से संबंधित चिट नोट्स बरामद हुए हैं। वहीं अलीगढ़ में AMU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर के जनाजा तारिक मंसूर का पोस्टर वायरल होने पर प्रोटोकॉरियल टीम ने SS हॉल में डेरा डाल दिया। मॉरिसन हॉस्टल, बॉबे सैयद और SS हॉल तक जनाजा निकालने की तैयारी थी। AMU सिटीजन्स 6 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंस्टाग्राम अकाउंट से जनाजा तारिक मंसूर नाम से पोस्टर वायरल किया गया। इसके बाद अकाउंट को निजी कर दिया गया ताकि पोस्ट किसी को भी ना दिखाई दे, लेकिन इससे पहले ही लोग पोस्ट को वायरल कर चुके थे। पोस्ट में 15 दिसंबर 2019 को छात्रों पर बर्बरता का जिक्र है। नमाज के बाद जनाजा तारिक मंसूर मॉरिसन हॉस्टल बाबा सैयद से SS हॉल तक निकालना था। इसकी जानकारी होने के बाद प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने SS हॉल के डेरा डाल दिया। प्रोक्टोरियल टीम की सख्ती से जनाजा तारिक मंसूर की तैयारी धरी रह गई। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे News 1 इंडिया।